हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूं और स्वस्थ हूं। और आज की कक्षा लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि अपनी गणित में अंक गणित में प्रतिशत से संबंधित श्रृंखला लगातार चल रही है। और वीडियो के इस भाग में पिछले भागों से आगे बढ़ते हुए एक नई टाइप की ओर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे और लगातार कक्षाओं का आनंद लेने के साथ साथ उनको नोट डाउन करते हैं और उनका समय समय पर रिवीजन करते हैं, ताकि आने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित की सब्जेक्ट को बिल्कुल बारीकी के साथ समझने के साथ साथ प्रश्नों को सही करके आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करके आपसे चलता हूं। तो विद्यार्थियों, बिना कोई समय वेस्ट किए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिशत अपना चल रहा था और प्रतिशत में अपन आज चुनावों से संबंधित एक टाइप लेकर आए हैं। लगभग जिन परीक्षाओं में ऑनलाइन पेपर होता है, यहाँ पर जहां पर कहीं लॉन्ग क्वेश्चन देने होते हैं, तो अक्सर वहां चुनाव से संबंधित प्रश्न जरूर डाले जाते हैं, क्योंकि चुनाव में कुछ छोटे प्रश्न होने के साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो थोड़ा सा आपका समय ले सकते हैं। लेकिन अपन ऐसी विधि अपनाएंगे ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाएं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इधर देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यानी कि कुछ चुनाव हो रहे हैं कहीं पर, उसमें दो उम्मीदवार हैं। उनमें से एक 41% मत प्राप्त करके, मत का मतलब वोट प्राप्त करके 5580 मतों से हार जाता है। यानी कि कहने का मतलब है दूसरे उम्मीदवार से जो उम्मीदवार हार रहा है वो 5580 मतों से हार रहा है। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। यानी कि प्रश्न अपने को ये कह रहा है कि जिस चुनाव में ये मतदाता हार रहा है उस चुनाव में कुल कितने वोटर्स थे जिन्होंने वोट किया है। उन वोटर्स की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सिंपल और सटीक तरीके से हल करेंगे। नजर जमाए रखें, इधर देखेंगे। सबसे पहले दो उम्मीदवार हैं, एक 41% माना कि मत कितने हैं, कुल मत कितने होंगे, कुल मत कितने हैं, मत हमेशा 100% होते हैं। और अपने को प्रश्न में ये कहीं पर भी नहीं कह रहा है कि इतने परसेंट मत खारिज हो गए या इतने परसेंट मतदाताओं ने मत नहीं किया, वो अपने को नहीं कह रहा है। ऐसे प्रश्न आगे आएंगे तब उनकी भी बात जरूर करेंगे। इधर देखेंगे, कुल मतों की संख्या 100% है, उसमें से एक 41% प्राप्त करता है। जैसे एक ने 41% प्राप्त किए हैं तो सीधी बात 100 में से 41 इसके आगे, तो इसके कितने आएंगे, इसके आएंगे 59। कितने आएंगे, 59%। यानी कि एक ये जीत रहा है, 59% वाला जीत है और 41% वाला क्या हो रहा है, हार रहा है। और इनका जो अंतर है कितने मतों से आ रहा है, 5584 में। यानी कि जो इनका अंतर है वो 5580 मत है। कितना है, 5580 मत। अब 5580 मतों से हार रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 59% प्राप्त कर रहा है और ये 41% प्राप्त कर रहा है। तो इनका अंतर कितना हुआ, इनका जो अंतर है वो 5580 मत है, लेकिन प्रतिशत में अंतर कितना है। अपना वही फॉर्मूला आप काम करेगा, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। क्योंकि वहां पर अपन पीछे प्रश्न किए थे, वहां पर पूर्णांक ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पर अपने को मतों की संख्या, मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। 5580 मत है। अब परसेंटेज में अंतर 59 में से 41 कम करेंगे तो अंतर कितना आता है, ये आता है आपका 18%। कितना आता है, 18 कैसे, 9 में से 1 गया 8 और 5 में 4 गया 1, यानी कि 18% अंतर है प्रतिशत में। और मतों की बात करें तो 5580 मत। अपने को पता नहीं है कि कुल कितने मत है, वो ही ज्ञात करना है। इधर देखेंगे प्रश्न। अब फॉर्मूला वही, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर। इसलिए तो मैं पहले भी बोल रहा था कि ये फॉर्मूला बार बार काम आएगा। अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। अब अंकों का अंतर कितना है, 5580। क्यों, ये अंतर किसका है, हारने वाले का और जीतने वाले का। तो 5580 बटे प्रतिशत में बात करें, प्रतिशत का अंतर कितना है, तो प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत में 18%। कितना है, 18% इंटू 100। अब इस संख्या को सरल संख्या से काटकर छोटी संख्या में बदलें और फिर अपना उत्तर निकालें। अब इधर मैं बात करता हूं, अगर मैं 200 काटता हूं तो भी कटेगी, 3 से तो ये कटेगी नहीं। अगर मैं 6 से काटने का प्रयास करता हूं,
सॉरी 3 से कटेगी लेकिन 5 से नहीं कटेगी। इधर 5 5 10 और 8 18, यानी कि ये 3 से कट जाएगी और 3 से कटेगी तो 6 से भी। मैं 6 से काटता हूं, 6 का भाग 3 बार और यहाँ कितनी बार जाएगा, 55 में 18 बार जाता है, सॉरी 9 बार जाएगा, 54 एक रहेगा 18, यानी कि 930 बार। कितनी बार जा रहा है, 930। अब 3 का भाग इसमें और देंगे, 3 1 10, यानी कि 310। अब 310 आ रहा है और इधर कितना है अपने पास ऑलरेडी 100 है। अब 310 का जब 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 जीरो और लगाना, 310 है 2 जीरो लगाएंगे, कितने हो जाएंगे 31,000। कितने, 31,000। यानी कि ये 31,000 क्या आया है, कुल मतदाताओं की संख्या या कुल वोटों की संख्या। वोटों की बात करेंगे, जितने मतदाता थे उतने ही वोट पड़ेंगे, क्योंकि एक मतदाता एक ही वोट कर सकता है, इसलिए कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 31,000। कैसे हल किया, उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, इधर देखेंगे आप। 31,000 टोटल मत है, उसका 41% ज्ञात कर लें और उसका 59% ज्ञात करें। उनका अंतर अगर 5580 आ रहा है तो आपका उत्तर एकदम बिल्कुल सही और सटीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती की होगी या आपने आंकड़े लिखते समय कोई आंकड़ा गलत किया होगा। इसलिए ये प्रश्न है कैसे, सिंपल था, 100% वोट थे, एक हारने वाले को 41% मिल रहे हैं, सीधी बात है 100 में से कम करने, दूसरे को कितने मिलेंगे 59%। इनका अंतर कितना है, वोटों में प्रश्न में दे रखा है 5580 मतों से हार जाता है। 5580 मतों से हारेगा, यानी कि 59 और 41 का अंतर कितना है, तो वो अंतर आता है अपना, वो आता है 18%। सेम वही फॉर्मूला, अंकों का अंतर बटे परसेंटेज का अंतर इंटू 100 और इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज का अंतर 5580 और परसेंटेज का अंतर 18 और अंकों का अंतर 5580 इंटू 100 करेंगे, संख्याओं को काटेंगे तो अंत में जाकर अपना उत्तर आता है वो 31,000 आता है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन करें, फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। जल्दी से नोट डाउन करने का प्रयास करें। इस प्रश्न को नोट डाउन कर लिया है तो इस प्रश्न को मैं यहां से हटा देता हूं और थोड़े से आंकड़े यहां पर चेंज करूंगा। जैसे ये 100% रहने दे, भले यहां से मैं हटा रहा हूं उसको। जो संख्या अपने को चेंज करनी है, आप पूरा प्रश्न वापस लिखेंगे। प्रश्न में क्या क्या चेंज करूंगा वो भी मैं आपके सामने लिखूंगा और आपको ये प्रश्न 2 नंबर लगाकर वापस लिखना है। ये प्रश्न नंबर है 2, इधर से मैं हटा रहा हूं। 41% मत प्राप्त करके यहां से ये हटा देता हूं और यहां संख्या हार की जगह मैं जीत कर देता हूं। अब हार की जगह यहां थोड़ा सा यहां चेंज करेंगे, इसमें अपन 2 प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। उनमें से एक 65, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक 65% मत प्राप्त करके 1200 मतों से जीत जाता है। क्योंकि बार बार हार का लेंगे तो आपको जीत वाला प्रश्न भी समझना जरूरी है। जीत जाता है तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना ये सवाल है, इसको हल करेंगे और उसके बाद अपन इसमें 1-2 और पॉइंट बनाएंगे कि आपको इस प्रश्न में और क्या पूछे जाने की संभावना रहती है, या पिछली परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें क्या पूछे गए हैं। अपन पिछली परीक्षा में जो सवाल आए हैं उनको अलग से करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें भी कई सवाल ऐसे हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं, लेकिन जो अभी लेटेस्ट परीक्षा हो रही है उनके सवाल अपन अलग वीडियोज में करने का प्रयास करेंगे। इधर देखेंगे कैसे करेंगे हल, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं और इधर देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक 65% मत प्राप्त करता है और 1200 मतों से जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे या कितने मत थे, कैसे हल करेंगे। अब बात करेंगे कुल वोट या कुल मत कितने हैं, 100%। कितने हैं 100%, ठीक बात है। और एक कितना 65%, कितना कर रहा है, एक कर रहा है 65%। सीधी बात, एक 65 करेगा तो दूसरा कितना आएगा 65, 100 में से घटाएंगे तो 35%। और 65 कर रहा है वो क्या कर रहा है, जीत दर्ज, और 35 वाला सीधी बात है क्या होगा, हारेगा। और कितने मतों से जीतता है, 1200 मत, यानी कि इनका अंतर कितना, जीत और हार का जो अंतर है वो है 1200 मत।
अब 1200 मत अंकों में मत की बात करें तो 1200 मत है, लेकिन प्रतिशत में अंतर बात करें 65 और 35 का अंतर कितना होगा। अब 65 में से 35 घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, कितना 0, और 6 में से 3 गया 3, यानी कि 30% है। वो क्या है, प्रतिशत में अंतर है। प्रतिशत में अंतर कितना है 30%, अंतर कितना है 30%। अब आगे बात करते हैं तो इस नाम में मतदाता सेम वही अंकों का अंतर, ये अंकों का है, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। कैसे करेंगे, अंकों का अंतर कितना है 1200, ये 1200 बटे प्रतिशत का अंतर कितना है 30, कितना है 30, और इंटू 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब जो संख्या कट रही है उसको सबसे पहले काटे ताकि प्रश्न आसान हो जाए। जैसे इधर मैं काटने का प्रयास करता हूँ, 0 से 0 कट गया और 3 का भाग 12 में गया 4 बार और पीछे 1 0, यानी कि 40 बार। 120 में कितनी बार जाएगा 40 बार। उसके बाद 40 का गुणा करना है 100 से। अब 40 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 40 और इंटू 100, 40 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 40 और 2 0 पीछे और लगा दो, यानी कि 4000 क्या है यहाँ पर मतदाता है। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है 4000, ये क्या आ गया कुल मतदाता। अब प्रश्न ऐसा नहीं पूछकर इसमें 1-2 पॉइंट ऐड कर सकता है। कैसे ऐड कर सकता है, जैसे सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं आपको वो बता देता हूं कि इसमें कैसे ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अपने पास कुल मतों की संख्या आ रखी है, इसका मतलब अपन हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने कितने मत प्राप्त होते हैं वो भी आसानी से बता सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर इसी में उस पॉइंट को ऐड करने का मैं बताता हूं। ये नोट कर लिया है तो यहां से इसको मैं हटाता हूं और इसी में पॉइंट बना के बताता हूं आपको कि कैसे पूछे जा सकते हैं। अब टोटल मत कितने हैं अपने पास 4000, कितने आ रहे 4000। तो इधर ही कर लेता हूं साइड में, जैसे जैसे मैं एक पॉइंट बना लेता हूं। जैसे मैं पॉइंट की बात करता हूं कि जीतने वाले उम्मीदवार को मत, कि जो उम्मीदवार जीत रहा है उसको कितने मत प्राप्त हो रहे हैं। जैसे इधर देखेंगे जीतने वाले उम्मीदवार की बात करते हैं। अब टोटल कितने 4000, टोटल कितने 4000। अब जीतने वाला कितने परसेंट करा था 65%, यानी कि 4000 का 65% होगा वो जीतने वाले उम्मीदवार के मत होंगे। 65% ज्ञात करेंगे, 2 0, 2 0 से 2 0 गया। 40 का करना है 65 गुणा 65 इंटू 65, 65 का 2 से गुणा करेंगे 130, और 130 130 260, यानी कि 260 और पीछे लग गया 0। ये किसके आए 4000 में से 2600 मत हैं वो जीतने वाले उम्मीदवार के। अब जीतने वाले उम्मीदवार के 2600 हैं तो अगला प्रश्न कैसे करेंगे, अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। अब इसको यहां से मिटाते हैं और उसको भी यहां बताने का प्रयास करता हूं कि कैसे करेंगे। पहले जीतने वाले उम्मीदवार को मत, और दूसरा पॉइंट पूछा जा सकता है कि हारने वाले उम्मीदवार के मत, हारने वाले उम्मीदवार के मत। अब सीधी बात है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहां तो आप 4000 का 35% ज्ञात करो, और ऐसा नहीं कहते हैं यहाँ तो 4000 में से 2600 निकाल लो तो भी आ जाएगा। आसान तरीका कौन सा होगा, ये निकालने वाला। इधर देखेंगे कि 4000 टोटल थे, उसमें से 2600 किसके मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 1400, और 1400 और 2600 का जोड़ कितना होता है वो होता है 4000। इसलिए अपने प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, हारने वाले उम्मीदवार की मत की संख्या पूछ रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार की मत की संख्या पूछ रहा है। जो प्रश्न में पूछ रहा है उसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें। इन पॉइंटों को भी आप ऐड कर लें। अगर आप पहले वाले प्रश्न इसी में कर रहे हैं तो यहाँ कुल कितने मतदाता थे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ऐसे लगाकर भी आप लिख सकते हैं।
प्रश्न समझ में आ गया है तो कमेंट में यस करिएगा। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये यही सोच रहा हूँ कि सारी चीज आपके समझ में आ रही है। मेरी तरफ से जितना दिया जा रहा है उसमें आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई समस्या है वास्तविक रूप से तो आप कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, जिस भी प्रश्न में समस्या हो, या आप कोई भी सुझाव देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाए। ये प्रश्न कर लिया है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या वीडियो बैक करके लिख सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं, क्योंकि अगर मैं वीडियो में ज्यादा ब्रेक लूंगा तो फिर आपके समस्या रहेगी, वीडियो लंबा बनेगा और आपके डाटा की समस्या भी एक बड़ी समस्या है और प्रश्न हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर 1 घंटा 1.5 घंटों का वीडियो बनेगा तो फिर प्रश्न का कोई सेंस नहीं निकलेगा। मेरा प्रयास रहता है कम से कम 45 मिनट के अंदर अंदर कक्षा को पूरा किया जाए। कई बार क्या होता है, कक्षा थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि वीडियो बनाते समय ये ध्यान नहीं रहता है कि प्रश्न किस लेवल पर जा रहा है और कितने समय में पूरा हो रहा है। अब अगला प्रश्न थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आप मेरे साथ साथ लिख लें ताकि आपका टाइम ये बचत हो जाए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सीधी बात है उन उम्मीदवार कम से कम 2 तो होंगे, एक होगा तो फिर मत करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 उम्मीदवार थे जिनमें से कुल मतदाता सूची के कुल मतदाता सूची के 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि कहने का मतलब 100 जने हैं तो उसमें से 10 जनों ने वोट नहीं दिया। 10% लोगों ने मत या वोट नहीं दिया। कुल डाले गए मतों का 10% मत खारिज हो गए। कुल डाले गए मतों का 10% मत खारिज हो गए। यदि सफल उम्मीदवार को वैध मतों का, यदि ये प्रश्न थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन एक बार समझ लोगे तो बार बार ही काम आने वाला है। यदि सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, 54% प्राप्त हुआ, और वह 1620 मतों से विजयी हुआ, और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। विजयी मतलब जीता, विजयी हुआ। तो मतदाता सूची में कितने नाम थे, सेम वही आ रहा है। तो मतदाता सूची में कितने नाम थे। थोड़ा प्रश्न लंबा जरूर है लेकिन प्रश्न इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। प्रश्न की शैली लंबी हो सकती है लेकिन प्रश्न का उत्तर अपन ऐसी ट्रिक लगाएंगे कि उसमें बिल्कुल चंद सेकंडों में उसका उत्तर आ जाए, क्योंकि अक्सर इस प्रश्न को पूरी विधि से किया जाए तो 3 से 4 मिनट ये प्रश्न जरूर लेगा, लेकिन अपन प्रयास करेंगे उसमें एक बार आप सीख लोगे तो समय लगेगा, लेकिन उसके बाद आप अपने हिसाब से करोगे। अब मैं इस प्रश्न को मेरे हिसाब से करूं तो मुश्किल से 30 से 35 40 सेकंड लगेंगे, क्योंकि सीधे कैलकुलेशन करूंगा मैं। वहां पर आंकड़े अलग अलग विधि अपने को, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में विधि नहीं लिखनी पड़ती है। प्रश्न क्या करा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक बात है, जिसमें से कुल मतदाता सूची के 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। कुल डाले गए मतों का 10% यानी कि 10% ने वोट नहीं किया,
और जिन्होंने वोट किया उसमें से 10% वोट ऐसे थे तो खारिज हो गए, वो तो दोनों के काम के नहीं रहे। यदि सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% यानी कि खारिज होने के बाद जो वोट बचे थे, वैध का मतलब जो सफल वोट थे, जैसे मान लो मैं कहता हूं मेरे पास 100 वोट है, उसमें से 10 वोट खारिज हो गए, तो पीछे वैध मत कितने हुए? 90, वही 54% प्राप्त हुआ और वो 1620 मतों से विजयी हुए। यहाँ के बाद लैंड अभी जो प्रश्न किए थे वो सेम आ रही है। अगर इस प्रश्न को विधि से किया जाए तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 100% वोट लेंगे, उसमें से 10% नहीं, उसको 10% ज्ञात करेंगे, 90% वैध होंगे, फिर 90% का 10% वैध करेंगे, सॉरी काटेंगे, अवैध करेंगे, तो फिर 81% वैध होंगे, फिर ऐसे करेंगे। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपन पूरे एक शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूं कैसे करेंगे। कुल कितने हैं? कुल कितने? 100%, ठीक बात है, 100% है। 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, ये 10 ने नहीं दिया मतलब माइनस, और 90% ने दिया। मैं प्लस और माइनस का सिंबल तो क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि नहीं दिया हटा दो, ठीक है, तो 90%। और आगे क्या है? कुल डाले गए मतों का 90% डाला, 90 कुल डाले गए मतों का 10% मत खारिज हो गए, यानी कि अपने को प्रत्येक स्टेप पर इसको 100 मानना है, अब 90 नहीं मानना है। 90 कब मानेंगे? जब विधि से करेंगे तो 90 मान सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक से करेंगे तो प्रत्येक स्टेप, ये 10 100 थे, 100 में से 10% 90%, ये अपने आप में कितना है? अपने आप में 100% मानना है, ये 100% है। अब ये क्या है? यदि सफल उम्मीदवार, सॉरी यहाँ पर कुल डाले गए मतों का 10% मत खारिज हो गए, इसमें से 10% क्या हो गए? खारिज, ये गए। अब ये अवैध कह सकते हैं, और पीछे रहेंगे वैध। वैध ये कितने हो गए? 90%। क्यों होंगे 90? क्योंकि इसको अपने आप में क्या मानना है? 100। 90% वैध और 10% अवैध। अब आगे क्या करा है? यदि सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 56%, वैध मत, इसको ही अपने आप को क्या मानना है? 100। वैध मतों के इसको 56%, तो इसको कितने मिलेंगे? 46%। ये है जीत और ये है हार, ठीक है। और 1620 मतों से विजयी हुआ, तो मतदाता सूची में नाम कितने थे? यानी कि 100% का मान ज्ञात करना है। देखो विद्यार्थियों, दो तरह की बात यहां पर सामने आ रही है। जहां पर अपने को पहले वोट नहीं दे रखा है और वोटों की संख्या, मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रश्न को यहां से शुरू करेंगे और धीरे 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 ऊपर ले जाएंगे। और अगर प्रश्न में वोटों की संख्या दे रखी है और लास्ट में अपने को नीचे की तरफ लाना, जीत हार का अंतर में, तो प्रश्न को ऊपर से हल करेंगे। जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन करें, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर आपको इस प्रश्न को हल करवाता हूं। सॉरी, अब यहां पर आपने प्रश्न को कर लिया है, तो अब देखो, अब 54 और 46 का अंतर कितना आ रहा है? वो अंतर आ रहा है 8% का। कितना आ रहा है? इधर का लेगा, 8% का अंतर है, और इस 8% का मान कितना है? अब देखो, और वह 1620 मतों से विजयी हुआ, यानी कि इन दोनों का अंतर है वो कितना है? 1620। 1620 है वो किसका है? 8% का। अब इधर देखेंगे अपने को क्या करना है? सबसे पहले लिखना है 1620। क्यों लिखना है? क्योंकि अंतर, प्रश्न यहां से शुरू होगा। फिर अब इधर देखो, मैं एक सवाल करवाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब प्रश्न हल कैसे करेंगे? इधर देखेंगे 1620 इंटू, अब वापस अपन ऊपर जा रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहे हैं, नीचे से ऊपर उल्टा उल्टा चलेंगे तो संख्या को भी उल्टा, 100/8। 100/8 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये 8% किसका मान है? 1620 का, इंटू, अब इस स्टेप को नहीं लिखना क्योंकि ये तो जीत हार इनका अंतर अपने ले लिया वापस, यहाँ 90 है, तो इंटू 100/90। फिर ऊपर चलते हैं, कितने? 90 इंटू 100/90। अब यहां तक रुक जाना है क्योंकि ऊपर तो 100% टोटल आ गया है, टोटल आ गया है। अब अगर इसी प्रश्न में अपर ऊपर से कर दे, तो जैसे मान लो यहां पर 100% का मान दिया हुआ था, जैसे मैं कह देता हूं 10,000 है, तो 10,000 इंटू, अब यहां करते जैसे 100/90 किया तो वहां करते 90/100 इंटू 90/100 इंटू 8/100 ऐसे। अगर प्रश्न ऊपर से नीचे की जा रहे हैं तो अपने को सीधा लिखना है, सीधा मतलब जो संख्या ऊपर है ऊपर और बटे में 100,
और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उल्टा करना है, 100 और बटे में 2 संख्या है तो 1620 ये किसका 8% का मान है, इंटू 100/8 इंटू 100/90 इंटू 100/90, ऐसे 2-3% करेंगे तो ये विधि आपके समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आ रखी है तो फिर आप इस स्टेप को नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, डायरेक्ट इस स्टेप को लिखोगे और संख्या को काट के गुणा कर दो। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है अंतर लास्ट में दे रखा है और सफल उम्मीदवार को कितने हैं, ये आंकड़ा अपने आप लगा लोगे कि इतनी बार स्टेप होगा। अब इन संख्याओं को हल करने का प्रयास करें। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे 4 से काटेंगे तो 2 बार, 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और इधर कितनी बार कटेगा, इधर कट जाएगा आपका 25 बार, और इधर काटेंगे 2 से 8, 16 में गया 2 8 बार और 20 में गया 10, यानी कि 810 बार। ठीक बात है। और इस जीरो को इस जीरो से काटने 100 और सरल हो गया, और इस 9 को इस 9 से काट देंगे 81 से 9 बार, और इस 9 को इस 9 से काट देंगे और इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे। अब बट्टे में अपने पास कोई संख्या नहीं है और इधर भी कोई संख्या नहीं, इधर 25 है इंटू 100 है इंटू 10 है, 25 इंटू 100 और इंटू 10, इनका करेंगे गुणा 2 और 3, 25 के पीछे 3 जीरो लगा दो, यानी कि 25,000 मतदाताओं की संख्या है। कितनी है, 25,000। अगर इसी प्रश्न को इस फॉर्मेट में बना था कि एक चुनाव में कुल इतने मत थे और 2 उम्मीदवारों में से एक मतदाता 10% वोट खारिज हो गए, इसी प्रश्न को आप उत्तर की जांच करना चाहें तो 25,000 लेकर उसके 10% लोग ने मत नहीं दिया, मतलब वो पहले हटा दो। 25,000 के 10% हटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें 10% खारिज करो, पीछे जितने मत रहेंगे उसमें 54% ज्ञात करो और उसके 46% ज्ञात करो, फिर 1600 मत 20 का अंतर आ रहा है तो आपका उत्तर सही है। इस प्रकार उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न और करेंगे, तब तक के लिए इस प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन करें। 1-2 बार अपन इसको करेंगे तो ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न को कैसे करेंगे। अगर आपकी ये भी इच्छा है कि इस प्रश्न को विधि से बताया जाए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अगले वीडियो में इसको विधि से करके भी बता दूंगा कि आप विधि से कैसे हल करेंगे। लेकिन विधि से हल करेंगे तो फिर टाइम आपका ज्यादा लगेगा, हो सकता है कई बार प्रश्न में ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो उसमें दशमलव की कैलकुलेशन आएगी, समय आपका ज्यादा बर्बाद होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है दोनों प्रकार के प्रश्न करवाने में। जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन करें और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे। इस प्रश्न को कर लिया है तो हटा देते हैं और एक प्रश्न इसी टाइप का करते हैं, फिर उल्टा बताएंगे कि अगर मतों की संख्या दे रखी है तो आप उल्टा कैसे चलेंगे, इधर देखेंगे। उस प्रकार के प्रश्न भी अपन जरूर हल करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। देखेंगे इधर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट दिए। एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट दिए, यानी कि 25% तो सीधे गायब हो गए पहले ही दिए। इनमें से 20% मत खारिज हो गए, सॉरी 2%, इनमें से 2% मत खारिज हो गए, इनमें से 2% मत खारिज हो गए। एक प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत मिले। एक प्रत्याशी कहो, उम्मीदवार कहो, एक प्रत्याशी को वैध मतों का मार्कर चेंज करना पड़ेगा। वैध मतों का
75% वोट मिले, 75% वोट मिले, जो कि 9261 थे, जो कि 9261 थे, ये 9000 है, 9261 थे। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? क्या कह रहा प्रश्न? जल्दी से समझने का प्रयास करें और नोट डाउन करें। तब तक मैं इंक डाल देता हूं क्योंकि इंक की प्रॉब्लम आ रही है बार बार। आप प्रश्न को जल्दी से नोट कर लें, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। प्रश्न को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया है तो इधर चलते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इधर देखेंगे। एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट दिए। सीधी बात है, 75% ने दिए, इसका मतलब 25% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। ठीक बात है। कैसे हल करेंगे? कुल 100%, 75% ने मत दिया और 25% ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया और 75% ने क्या अटेंडेंस लगाई। ये कहना है मतलब मत दिया है। इनमें से 2% मत खारिज हो गए। अब 75% पड़े हैं ना, उसमें से 2% खारिज हो गए। अगर विधि से करते हैं तो फिर 75 आते, इसका 2% करते हैं, लेकिन उसमें फिर आएगी दशमलव में संख्या। अपन को क्या मानना है? 100%। 100% मानेंगे। इसमें से 2% ने मत खारिज हो गए, इसका मतलब वैध मत कितने हैं? 98%। 98% क्या है? वैध, और 2% क्या है? अवैध। ये क्या है? अवैध। अवैध मतलब खारिज हो गए। अब इंटरनल परसेंट है, ये अपने आप में क्या है? 100% है। एक प्रत्याशी को वैध मतों का 75%, ये क्या है? 100% है वैध। उसमें से एक को मिल रहा है 75%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 25%। 25% वोट मिले जो 9261 मत थे। अब प्रश्न क्या कह रहा है? अब ये नहीं कह रहा है कि इतने मतों से जीत रहा है या हार रहा है। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 75% वोट मिले जो कि 9261 थे, यानी कि 75% का मान कितना है? 9261। किसका है? ये कितने हैं? ये 75% मत है ना, ये है 9261। इसका मतलब अपने को इस 25% को फ्री कर देना है। क्यों करना है फ्री? क्योंकि इस 25% का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अपने को इस कड़ी से शुरू करना है और यहां लाकर इसको रोक देना है। कैसे करेंगे इधर देखेंगे। 9261 इंटू ऊपर चलेंगे कितने? 75, यानी कि 100/75। उल्टे लिखने मतलब 100/75, 100/80 जो भी है, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सेम ऊपर नीचे जो आएगा। ऊपर गए इंटू 100/98 और इंटू 100/75। अपने को कुल मतों तक नहीं जाना है, अपने को यहीं पर आकर समाप्त। कुल तो अपने हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों 100% तो ऑटोमेटिक आ रहा है। अब यहां तक आगे ठीक है। अब इसको करना सॉल्व और अपना आएगा उत्तर। इधर देखेंगे, काटने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ 75% मत लिखो, 100 में 25 का भाग 4 बार और इसमें गया 3 बार। ठीक बात है। और सेम यहीं पर करेंगे, यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर 3 बार, और 3 का भाग इधर देखने का प्रयास करते हैं जाता है कि नहीं जाता है। 9 और 2 11, 11 एक बार, 12 8 6 18, 3 का जाएगा। 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 3 बार। 24 में 8 बार 24, 7 बार 3087। कितनी बार जाएगा? 3087 बार। 3087 बार जाएगा। और यहां पर 3 से वापस काटने का प्रयास करें। 8 और 3 11 और 17 18, एक बार 3 से और कट रहेगा। 3 से काटेंगे 10 बार, 2 बार,
पीछे 2 7 9 1029। अब 1029 और इधर है, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर बचे 1029 इंटू में 4 इंटू में 100 इंटू में 4 बटे में 98। अब इस संख्या को काटना है, थोड़ा सा और इजी करेंगे। 4 में 2 का भाग 2 बार और इसमें गया था 49 बार। अब देखो 7 से काटने का प्रयास करते हैं, करता है कि नहीं करता। 7 का भाग इधर देते हैं 7 बार, इधर जाएगा 10 में जाएगा 1 बार, पीछे 3 32, 4 बार गया 28 और 4 32 49 और 7 बार हो जाएगा सेट। और वापस इस संख्या को और 7 से काटें तो संख्या में 2 बार और 1 21 बार। अब संख्या अपनी थोड़ी सी इजी हो गई है। अब क्या बच रहा है 21 और 21 का 4 से गुणा करेंगे। 21 का कर लो 4 से 21 42 84, ये हो गया 84 इंटू 100 का 2 से 200, कितना हो गया 200। अब इस संख्या को गुणा करना है, 2 का 4 से करेंगे 8, 2 का 8 से करेंगे 16 और पीछे 2 0, यानी कि 16,800 क्या आ रहा है, अपना उत्तर आ रहा है। यानी कि 16,800 टोटल क्या है, मतदाता है। कैसे किया है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जल्दी से नोट कर लें और एक प्रश्न अपन इसका बैक करने का भी प्रयास करते हैं। जल्दी से नोट करें। प्रश्न नोट कर लिया है तो मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं और अगला 5वां प्रश्न पर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी। इसका विपरीत करेंगे कि ऊपर से नीचे चलना होगा तो किस प्रकार से चलेंगे। अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये है कि एक नगर की मतदाता सूची में 10,000 नाम है। एक नगर की मतदाता सूची में 10,000 नाम है या 10,000 टोटल मतदाता है। इनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। इसमें से 10% वोटर्स ने क्या किया, लोगों ने वोट नहीं दिया। अब सीधी बात है 10% ने वोट नहीं दिया, जो मत पड़े उसका 10% मत खारिज हो गए। नहीं दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो मत पड़े या जो मत डाले गए उनका 10% मत क्या हो गए, खारिज हो गए। नहीं दिया उनको तो छोड़ो, लेकिन जो डाले गए उनमें भी 10% खारिज हो गए। बाकी क्या थे, बाकी वैध थे। वैध मतों में से प्रत्याशी ए को, प्रत्याशी या उम्मीदवार ए लिख सकते हैं, आप कोई नाम लिख सकते हैं। ए को 60% वोट मिले। कितने, 60% वोट मिले। 60% वोट मिले, शेष मत बी को मिले। अब ए को 60 मिलेंगे, सीधी बात है, शेष मत बी को मिले। शेष मत बी को मिले तो प्रत्याशी ए कितने मतों से विजयी हुआ, तो प्रत्याशी ए कितने मतों से विजयी हुआ। यानी कि प्रश्न अपने को क्या कह रहा है कि एक नगर की मतदाता सूची में 10,000 नाम है, इनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, जो मत पड़े उसका 10% मत खारिज हो गए और बाकी वैध मत थे। वैध मतों में से प्रत्याशी ए को 60% वोट और बी, बाकी किसको मिले थे, बाकी मिले हैं बी को।
तो प्रत्याशी ए कितने मतों से विजयी हुआ, प्रत्याशी ए कितने मतों से विजयी हुआ। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है और इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर मेरे हिसाब से आनी मुश्किल है, फिर भी अपन प्रयास करते हैं कितनी आती है, और उसकी बात नहीं होगी तो अपन काट के कर लेंगे। अब सबसे पहले 10,000 नाम है, कितने मतदाता है 100% है, और इसका मान है वो 10,000 अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। इनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है, 10% ने नहीं दिया, लेकिन 90% ने किया है, और 90% ने जो किया है वो अपने लिए 100% है। जो मत पड़े उनका 10% मत खारिज होंगे, जो ये पड़े हैं उसके 10% तो अवैध हैं और 90% वैध है। 90 क्यों आया, क्योंकि अपने को प्रत्येक स्टेप पर क्या लेना है 100, उनका 10% मत खारिज हो गए। अब 90% क्या है, वैध मतों में से प्रत्याशी ए को 60%, ये 90 मिले, उसमें से ए को मिलते हैं 60%, तो बी को कितने मिलेंगे 40%। ये किसको मिलते हैं, ये बी को, ये किसको मिलते हैं, बी को 40%, ए को 60% वोट मिले, शेष मत बी को, यानी कि 100 में से 60 इसको मिल गए तो 40% बी को मिले। तो प्रत्याशी ए कितने मतों से विजयी हुआ, यानी कि सीधी बात है, अपने को किसका 60% ए को, अपने को क्या करना है, सबसे पहले 10,000 से शुरू करना है और 60% तक जाना है। कैसे जाएंगे इधर देखेंगे, कैसे देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे। अब प्रश्न दूसरा है, पिछली टाइप में क्या था, पिछली टाइप में अपन नीचे से ऊपर चल रहे थे, क्योंकि अपने को वोटों की संख्या दे रखी थी। अब वोटों की संख्या सॉरी अंतर दे रखा था, अब वोटों की संख्या ऊपर से दिया है, तो इसका मतलब अपने को 60% तक जाना है, तो प्रश्न को सीधा हल करेंगे। इसलिए मैं प्रश्न ये लेकर आया हूं ताकि आप सीधा प्रश्न कैसे हल करेंगे उनको प्रयास करेंगे। इधर देखेंगे, अब अपन सीधा ये 60% तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से काटे गए हैं, खारिज भी हुए हैं, दिए भी नहीं है, और बी को भी मिले हैं, सारे हटाने के बाद अपने को ए को करेंगे। अब सीधी बात है, सीधी 10,000 है इंटू, अब यहाँ से 10,000 का मान तो हो गया, यहाँ से इंटू 90/100। अपने को क्यों इस लाइन में चलना है, क्यों, अपने को तो ए की तरफ जाना है। एक 90/100 इंटू फिर 90/100, क्योंकि दूसरे 90 आ रहे हैं, 90/100 इंटू 60/100। अब 60 पे क्यों गए, क्योंकि अपनी चर्चा किसको करनी है, ए को मत। यहाँ आप जगह हो तो लिख सकते हैं ए को मत, इसके आगे लिख सकते हैं ए को मत, और उसके बाद बराबर लगा के इसको हल करना है। अब इन संख्या को काटेंगे, 2 0 4 2 4 और 6 0 है, 1 2 3 और 3 इसमें से 1 2 3, संख्या क्या बची है, इधर 10 इंटू 9 और 9 81 इंटू 6, इनका कर देंगे गुणा। अब 81 का 6 से पहले गुणा करेंगे, तो 6 एकम 6 और 8 संग 48, 6 एकम 6 और 8 संग 48 और एक जीरो पीछे, 4860, इनकी 4860 किसको मिले, ए को। अब टोटल कितने थे 10,000, उसमें से 10% खारिज हो गए, 10% ने वोट डाला नहीं, और बाकी बी को मिलेंगे। अब 4860 इसको मिल गए, अब बी को कितने मिलेंगे, अब बी को ये सॉरी ये 4860 क्या आ गए, 4860 यहाँ पर आ गए, ये ए को आ गए। अब बी की मत की बात करेंगे, तो बी की मत की बात करेंगे, अब इधर जगह अपने पास कम है, मैं ऊपर से प्रश्न को थोड़ा सा हटा रहा हूं, ए की आ गई है। अब बी की बात करते हैं, यहां पर कर लेता हूं, क्योंकि अपने पास फुल जगह होगी तो अपन आराम से कर सकेंगे। अपने को प्रश्न में आखिर में क्या पूछ रहा है कि ए को कितने मत मिले, ए को कितने मत मिले। अब इसे देखेंगे, अब बी की मत की बात करते हैं। अब ए की मत की बात करेंगे, ए को तो 4860 मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, ए का मत तो मिलेंगे 4860। अगर प्रश्न में इसी प्रकार पूछ लेता कि बी को कितने मत मिले, ये एक पॉइंट तो अपना आ गया है कि 4860 तो किसको मिले, ए को मत पूछ रहा है, तो ए को तो 4860 मिल गए। अब दूसरा पॉइंट इसमें अगर पूछ लेता है कि बी को मत, बी को मत, तो बी को मत कैसे ज्ञात करेंगे, क्यों अपन 10,000 में से सीधे तो कर नहीं सकते, क्योंकि खारिज वगैरह भी हुए। अब उसके लिए क्या करना है, सेम कोई प्रोसेस है, पहले 10,000 है टोटल, ठीक है, ये 10,000 इंटू 90/100, 90/100 इंटू 90/100, 90/100, यहां तक तो सेम आना है। अब क्या करना है, अब ए की ज्ञात करना है तो 60/100, बी की ज्ञात करना है तो 40/100, क्योंकि बी को कितने मिले 40% इंटू 40/100। मैंने इसको समझाने के लिए ही ये पॉइंट दूसरा बनाया है, ताकि विद्यार्थियों को एक पॉइंट से हटके अगर दूसरे पॉइंट पर जाना है तो किस प्रकार जाना होगा। अब सेम 1 2 3 1 2 3 6 और ये 6 क्लियर। अब 9 9 81, 9 इंटू
9 81 इंटू और 4 और 10 40, इनका करेंगे गुणा 4 और 4 8 32, यानी कि 3240 मिल रहे हैं बी को और 4860 मिल रहे इसको। और कुल कितने मत वैध हुए ऐसी ज्ञात करनी है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो 10,000 का 90/100 करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। और अगर 3260 और 3240 और 4860 को जोड़ेंगे तो भी आपकी वैध मतों की संख्या देंगे। कैसे करेंगे, जैसे 4860 है और 3240 है, 0 0 हासिल 1 10 1 11 4 और 3 7 और 1 8, 8100 मत कितने, 8100 क्या है, वैध मत है। अगर तीसरा पॉइंट अपन को पूछ लेता कि वैध मत, अब वैध मत कौन से थे, यहां तक ये थे वैध और ये क्या थे, अवैध। अपन इस तरीके से अगर जोड़े दोनों को तो कितने यार 8100, अगर जोड़े नहीं और सीधा करें वैध मतों की संख्या तो 10,000 टोटल थे इनटू 90/100 और एक बार फिर 90/100, क्योंकि अपने को कहां पर जाना है, अपने को जाना है वैध मतों तक, यहीं तक 90/100 और 90/100। इस प्रकार करेंगे 1 2 2 0 1 2 2 0, 9 इंटू 9 81 इंटू 100, यानी कि 81 का 100 से करेंगे 81, यानी कि आप एक प्रश्न में मैंने 3 प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है। ए को पूछे तो कैसे करेंगे, बी को पूछेंगे तो कैसे करेंगे, और कुल वैध मतों की संख्या पूछेंगे कैसे करेंगे। इसमें से इस ट्रिक में आप कोई भी पूछे, किसी भी प्रश्न को पूछे आप कर सकते हैं। अगर ऐसा पूछ लेता कि अवैध मतों की संख्या कितनी है तो आप यहीं तक रुकना, तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं और समझाने का प्रयास कर देता हूं। जैसे ये क्या थे, मत नहीं डाले, कितने परसेंट मत नहीं डाले, तो मत 10,000 का 10% कर लेंगे 10/100। और अगर अपने को पूछ लेता कि कितने परसेंट मत खारिज हुए, कितने परसेंट मत खारिज हुए, तो कैसे करेंगे। इधर देखो, जैसे ये 10,000 है और 10,000 का 90 यहां तक आना, फिर यहां जाना है 90/100 इंटू अब कितना है 10/100, 10/100 1 2 2 0 1 2 2 0, 100 इंटू 9, यानी कि 900 मत आपके क्या हो गए, ये अवैध। अगर इसी में आपको पूछ लेता पॉइंट बना करके अवैध मतों की संख्या कितनी है, तो जहां पर पूछ रहा है यहां से आ रहे यहाँ अवैध तो इधर आ गए, बी को पूछे यहाँ कर यहाँ गए, सीधा पूछ लेता कि कितने परसेंट लोगों ने मत नहीं डाला, तो यहां से सीधे यहाँ आ जाते। यानी कि इस प्रकार की टाइप में आप जो भी प्रश्न पूछे इस टाइप में किसी प्रकार का भी प्रश्न कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आज इतना वीडियो अपन लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों को देखने की प्रॉब्लम रहती है इंटरनेट की। आज की वीडियो में अपन ने चुनाव से संबंधित बहुत ही 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, और जो प्रश्न चुनाव से संबंधित पीछे रहे हैं थोड़े बहुत प्रश्न और लाऊंगा मैं आपके लिए, उन प्रश्नों को वीडियो के अगले भाग में करेंगे और फिर चुनाव से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक वीडियो को लाइक दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें ताकि हमारे अधिक से अधिक विद्यार्थी निःशुल्क कक्षाओं से लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट कक्षाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में मिलेगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। और प्रतिदिन हमारी कक्षा सुबह 10 बजे अपलोड हो जाती है। आकर चैनल पर जाइए और कक्षाओं का आनंद उठाइए और निरंतर रूप से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। इसी के साथ जिन विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से प्रतिदिन कक्षाएं पढ़नी है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगा जो हमारी कक्षाओं की जानकारी के लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।